टैंकर मुक्त नगर पालिका में सत्ता परिवर्तित होते ही पानी के लिए मचा हाहाकार। कुम्हारी नगर पालिका परिषद की बैठक बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें नगर विकास एवं समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सबसे अहम मुद्दा पानी का था, जिस पर क्षेत्र के सभी पार्षद असंतुष्ट नजर आए। वहीं नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा ने आश्वस्त किया कि जल्द ही नगर की समस्याओं से निजात मिलेगी। वहीं इसे लेकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आप भी इसे जानिए। आज जो बैठक हुआ है उसमें पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त है, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। 24 वार्डों में पानी की समस्या है, उसका कहीं पे निराकरण हो नहीं रहा है। देखिए, मुझे हंसी आती है उसकी सलाह लेने के विषय पर, क्योंकि जल विभाग का जो प्रभार है वो एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो बिल्कुल इस प्रभार के लायक ही नहीं है। 4 बार के बाद वो 5वीं बार में चुनाव जीता है ना, और चुनाव जीतने के बाद वो अपने आप को पालिका का मुखिया मानता है। छोटे छोटे जो प्लेसमेंट कर्मचारी उनको परेशान करता है, कर्मचारियों को काम से निकालने का धमकी देता है। उनका कार्य है जल की समस्या को दूर करना, 24 वार्डों में जनता को जो पानी का जो समस्या है उसको दूर करना। वो उस काम को ना करके दूसरे विभाग में हस्तक्षेप करता है, कर्मचारियों को परेशान करता है, साथ ही अपने आप को पालिका का मुखिया मानता है और हरदम उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते रहता है। वो जल प्रभारी के लायक ही नहीं है। ये तो एक कहावत है ना कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दी है, बस वैसी वाला बात हो गया है। वो जल विभाग का बिल्कुल कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। में तो कोई एजेंडा नहीं था, आज केवल ख्याल साइकिल स्टैंड पार्किंग का ही मुद्दा था, लेकिन सभी पार्षदों ने नगर की समस्याओं के लिए चर्चा की है, चाहे जल की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। समाधान यहाँ से मिले हैं? यहाँ से अभी आश्वासन मिला है, समाधान तो नहीं मिला है कि आगे धीरे से समस्या को खत्म करेंगे, टैंकर के माध्यम से करेंगे। पूरे नगर में सफाई व्यवस्था जो आप बोल रहे थे अस्त व्यस्त हो गई। हमारी जब सरकार थी और हमारे पिछले कार्यकाल थे, हमने जो सफाई की जो व्यवस्था थी गैंग के माध्यम से करा रहे थे, उससे नगर में सफाई भी हो रही थी, दवाई का छिड़काव भी होता है। अभी क्या है, गैंग को खत्म करके इन्होंने सभी वार्ड में 2-2, 3-3 कर्मचारी बांट दिए हैं। किसी वार्ड में 2, कभी 4 ऐसे करके वार्ड बना के, उससे क्या है व्यवस्था में बहुत दिक्कत आ रही है। न ही दवाई छिड़काव हो रहा है, न ही गीले कचरे जो निकाले जा रहे हैं वो 2-2, 4-4 दिन तक वहीं पड़े रहते हैं। वो टैंकर मुक्त किया गया था जी। ऐसा क्या सूत्र था और अभी इतनी विकराल स्थिति एक ही साल में ऐसी आ गई, ये कैसे हो गया? सब मैनेजमेंट का ही खेल रहता है। यहाँ पे क्या हो रही है, टैंकर के लिए भी समस्या, और टैंकर के लिए सबसे प्रॉब्लम है पानी की समस्या इसलिए हो रही है। कुछ हम लोग टैंकर देते थे, लेकिन जो टैंकर मुक्त हम तो कर ही दिए थे। कहीं कहीं विकराल स्थिति, जैसे पानी बारिश ज़्यादा हो गई, हवा तूफान आ गया, वहाँ देते थे। अभी क्या हो रहा है कि हमने अमुक व्यक्ति से बात किया टैंकर के लिए, उन्होंने वो पूरे नगर का टैंकर का मॉनिटरिंग करें, लेकिन बीच से कोई आदमी आके उनको बोल दिया कि इधर टैंकर व्यवस्था उसमें चिरमरा जा रही है। देखिए, मैंने अपनी सदन में बात रखी है कि वहाँ एनीकेट से जो पानी की मात्रा जो आती है वो मात्रा में पर्याप्त रूप से नहीं आ रही। वहाँ से ही एक प्रकार की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था दुरुस्त है। उस पर कोई भी जनप्रतिनिधि और उनके जो अध्यक्ष है, न ही सीएमओ इस पर में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से एक अतिरिक्त समस्या, जैसे हमारे एक पार्षद ने बात रखी है कि पिछले बार पानी की समस्या नहीं रहती थी। ये हमारे ओमकार मार्कंडे पूर्व पार्षद रहे उस समय में भी, वर्तमान में भी उन्होंने बात रखी। तो इस तरीके से एक कार्यकाल था पिछला कि टैंकर की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और मैं सोचता हूँ कि अभी भी वर्तमान में टैंकर की हमें आवश्यकता न पड़े। घरों घर में जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचे, ये जनता के लिए ज़्यादा सुविधा होगी। और दूसरी जगह टैंकर क्या है? जी बिल्कुल, बात इन सभी सदस्य ने रखी कि कुम्हारी में हमारे निकाय क्षेत्र में पानी की समस्या हो रही है, और ये अतिरिक्त हमारे अन्य गांव हैं खपरी, उस गांव में जा रही है। ये बड़ी घोर लापरवाही है। इस तरीके से पुनरावृत्ति न हो, इस बात का पूरे सदन ने मांग रखी, और घोर लापरवाही है ये, इस तरीके के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं इन आरोपों का खंडन चाहूँगा आदरणीय जी, क्योंकि मैं अपना जो कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ, जो प्रभार मुझे हमारे पालिका प्रशासन से मुझे मिला है, उनका मैं जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं और लगते रहेंगे। कितना भी अच्छा काम करो, विपक्ष वाले को ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं कर रहे हैं, हमें कटाक्ष कर रहे हैं, और ये मैं नहीं मानता कि मैं कटाक्ष करूँ। सभी को पर्याप्त पानी मिल रहा है और पानी मैं सबको दूंगा। अभी इल्ज़ाम का ऐसा भी है, 3 दिन ऐसा रहा, प्राकृतिक आपदाओं के चलते कहीं पे झाड़ गिर गए, कहीं बोर ख़राब हो गए, किसी का वायर जल गया, और इस 2 दिन के आपदा में बहुत सारे नुकसान तो हुए हैं हमारे नगर के, और उसमें पानी की समस्याओं में बहुत प्रभावित किए हैं उसको। तो मैं उसके लिए मैं जनता से क्षमा चाहूँगा
आज भी धमधा रोड में एक वायर जला है, वो बिजली विभाग बना नहीं पाए, उसके वजह से 11 नंबर वार्ड में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, मोटर नहीं चल पा रहे हैं। कोई दबाव बनाया गया? मेरे ओर से दबाव किसी प्रकार का नहीं बनाया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। मैंने तो वहाँ निवेदन पूर्वक ये कहने गया था कि आप सभी वार्डों का लाइन तुरंत चालू करें, परेशान हो रहे जनता। पानी की समस्या तो सब जगह है, परंतु हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता के पास पानी पहुंचाया जाए। थोड़ा समस्या है अभी, तो उसके लिए हम युद्ध स्तर में कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रथम प्राथमिकता है हर जनता, हर घर में पानी पहुंचे। सफाई को लेकर भी बहुत बातें हुई हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सफाई के लिए भी हम कर रहे हैं पूरा प्रयास। अभी क्या है, कर्मचारियों के घर में शादी ब्याह है तो कई लोग अभी छुट्टी पर हैं, और सफाई के लिए भी हम पूरा यूनिट बना रहे हैं, और सब हर तरह से पूरा हर जगह सफाई का काम होगा। इन्होंने स्लोगन दिया था और उस पर काम किया था। आप लोग कितना इस पे काम कर रहे हैं, या कैसा आप लोगों की कोई योजना है? अभी क्या है, यहाँ अमृत जल मिशन का जो कार्य है केंद्र के द्वारा वो चल रहा है, तो जगह जगह खुदाई के कारण कहीं कहीं का पाइप फट गया है, इस कारण अभी अवरुद्ध है। और हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ टैंकर मुक्त हम नगर पालिका बनाएं, प्रयास में लगे हैं।